हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12 कॉमर्स मैथ्स 1 का फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक का नेम है मैथमेटिकल लॉजिक। सो टॉपिक इज़ वेरी इजी, उसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं, जस्ट हमें देखने वो कंसेप्ट्स क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कंसेप्ट ये है स्टेटमेंट इन लॉजिक। सो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट इन लॉजिक क्या होता है देखते हैं हम लोग। एनी डिक्लेरेटिव सेंटेंस which is either true or false but not both simultaneously is called statement. Once again, any declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously is called what? Statement. So यहाँ पे वही बोला है कि statement क्या होना चाहिए? Declarative होना चाहिए और it is which is either true or false, यानी एक तो true होना चाहिए नहीं तो false होना चाहिए, लेकिन एक साथ तो true false नहीं हो सकता। उस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। तो यहां पे मैंने एग्जांपल दिया, देखो सी 2 इज एन ओनली इवन प्राइम नंबर। सो स्टूडेंट्स, पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव होना चाहिए, वो क्लियर इन मीनिंग होना चाहिए, बराबर है। अभी सी हियर 2 इज एन ओनली इवन प्राइम नंबर। अभी प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। क्या बोला मैंने? प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड व्हाट? प्राइम नंबर। एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इजंट इट? यानी आपका प्राइम नंबर स्टार्ट क्या होता है? 2 से स्टार्ट होता है, और आगे के आने वाले प्राइम नंबर्स कैसे? सब ऑड नंबर्स है। जैसे हम लोग बोलते हैं 2, 3, 5, 7, ऑल दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी उसी नंबर से डिवाइड होता है, इसलिए उसे प्राइम नंबर बोला जाता है। तो देखो, पहली बात तो ये जो सेंटेंस है ये क्लियर इन मीनिंग है कि नहीं है? बराबर है। तो देयरफॉर ये क्या है? स्टेटमेंट है। ये सेंटेंस क्लियर इन मीनिंग है, इट्स अ डिक्लेरेटिव, देयरफॉर इट इज अ व्हाट? स्टेटमेंट। अभी आपको आगे ऐसे भी क्वेश्चंस है, आपको पहले रिकॉग्नाइज करना है कि ये स्टेटमेंट है कि नहीं। एंड वंस आपने रिकॉग्नाइज किया बाबा ये क्या है? स्टेटमेंट है, तो उसका ट्रू और फॉल्स वैल्यू, यानी आपका उसका ट्रुथ वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अभी सी हियर 2 इज एन ओनली इवन प्राइम नंबर, आपको भी मालूम है, बराबर कि नहीं? तो इसका मैंने आपको ट्रुथ वैल्यू पूछा, तो आप क्या बोलोगे? सर इट इज ट्रू। एंड इन लॉजिक दिस ट्रुथ वैल्यू इज डिनोटेड बाय आइदर टी एंड एफ। तो ये ट्रू है, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ट्रू। नेक्स्ट सेंटेंस क्या देखो, एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। अभी देखो, रेक्टेंगल हैविंग 4 साइड्स, स्क्वायर हैविंग 4 साइड, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड जो साइड्स होता है वो क्या होता है? इक्वल इन साइज होता है। लेकिन स्क्वायर का क्या होता है? ऑल द 4 साइज आर व्हाट? इक्वल इन साइज। यानी यहाँ पे देखो, पहली बात तो क्लियर इन मीनिंग है, तो ये स्टेटमेंट है। एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, क्लियर इन मीनिंग है, इट्स अ डिक्लेरेटिव, दैट्स व्हाई इट्स अ स्टेटमेंट। आगे ट्रू है फॉल्स है हमें देखना है। अभी देखो, एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, आपको भी मालूम रहेगा कि एवरी रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है, लेकिन स्क्वायर आपका रेक्टेंगल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर यानी ट्रू है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे। नाउ सी द सन राइजेस इन द वेस्ट। पहली बात आपको देखना है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इट इज क्लियर इन मीनिंग है, तो ये जो सेंटेंस है आपका स्टेटमेंट है, बराबर? क्या बोला मैंने? ये डिक्लेरेटिव है। द सन राइजेस इन द वेस्ट, ये डिक्लेरेटिव है और कैसा? क्लियर इन मीनिंग है, दैट्स व्हाई इट्स अ स्टेटमेंट। आगे क्या देखना है आपको? इसका ट्रूथ वैल्यू देखना है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो हमें तो मालूम है द सन राइजेस इन द वेस्ट बोला है, तो इट इज रॉन्ग ना। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द व्हाट? वेस्ट। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा। देखो कितना इजी है, समझा मैंने क्या बोला? आगे देखो, फोर्थ एग्जांपल, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। सी हियर व्हाट इज गिवन? मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो यस ना, पहली बात ये डिक्लेरेटिव है एंड क्लियर इन मीनिंग है, और हमें तो मालूम है डेफिनेटली मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? टी आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या दिए आपको? एग्जांपल्स दिए। स्टेटमेंट क्या हो सकता है वो बोला कि फिर से एक बार देखो, स्टेटमेंट क्या होता है? एनी डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, इट इज कॉल्ड व्हाट? स्टेटमेंट। उसके मैंने एग्जांपल्स भी दे दिए। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रिकॉग्नाइज वेदर गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट और नॉट, और एक बार आपने रिकॉग्नाइज किया कि स्टेटमेंट है तो उसका आपको ट्रुथ वैल्यू निकालना है, बराबर है। सो आगे बढ़ते। अभी यहाँ पे देखो, however the following sentences cannot be considered as a statement. क्या बोला? The following sentences
कैन नॉट बी कंसिडर एज स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या दिया है, इंपेरेटिव दिया है। कौन सा दिया है, इंपेरेटिव। सेकंड क्या दिया है, एक्सक्लेमेटरी। थर्ड क्या दिया है, इंटरोगेटिव। एंड फोर्थ क्या दिया है, ओपन सेंटेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी हमने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा है। इंपेरेटिव क्या होता है हमें मालूम है, बराबर है। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है वो भी हमें मालूम है। इंटरोगेटिव क्या होता है वो भी हमें मालूम है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग देखने वाले कि कौन से सेंटेंस से स्टेटमेंट नहीं हो सकते, इजंट इट। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैंने दिया आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अभी इंपेरेटिव में नॉर्मली क्या होता है, रिक्वेस्ट एंड कमांड रहेगा। क्या रहेगा, रिक्वेस्ट एंड कमांड। सी हियर, अभी रिक्वेस्ट और कमांड देखते हैं हम लोग। फिनिश योर वर्क, बराबर। फिनिश योर वर्क ये आपका क्या हो गया, देखो कमांड हो गया, बराबर। फिनिश योर वर्क। नॉर्मली इंपेरेटिव कैसे पहचाना जाता है कि स्टार्टिंग में जो सेंटेंस है इट बिगिंस विथ नॉर्मली वर्ब। किससे स्टार्ट होगा, नॉर्मली वर्ब। ये आपके इंपेरेटिव में स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट दिखेगा नहीं, बराबर। नॉर्मली कौन सा भी हमने सब्जेक्ट सेंटेंस देखा उसमें सब्जेक्ट आता है, बाद में क्या आता है, वर्ब आता है, बाद में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस है इसमें स्टार्टिंग में आपको क्या दिखेगा, वर्ब दिखेगा। क्या दिखेगा, वर्ब दिखेगा, बराबर है। सो ऑल दीज आर व्हाट, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, बराबर है। अभी देखो फिनिश योर वर्क, ये आपका इंपेरेटिव है। किसको बोला, क्या बोला, वी डोंट नो। खाली बोला हाँ फिनिश योर वर्क, हाँ बराबर, आपका काम पूरा करो, आपका काम फिनिश करो। लेकिन किसके बारे में हमने बोला है वो मालूम नहीं है। सो इट इज नॉट क्लियर इन मीनिंग, देयरफॉर दिस इंपेरेटिव सेंटेंस इज कैन नॉट बी कंसिडर एज व्हाट, स्टेटमेंट इन लॉजिक। सेकेंड, प्लीज गिव मी योर नोटबुक। अब ये रिक्वेस्ट हो गया, बराबर है। लेकिन देखो किसे बोला है वो मालूम नहीं है ना, तो इट इज नॉट क्लियर इन मीनिंग, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। थर्ड देखो, डोंट क्राई। डोंट क्राई, ठीक है, मतलब समझा, लेकिन ये क्लियर इन मीनिंग नहीं है। किससे डायरेक्ट किया, किसके लिए बोला है मालूम नहीं ना, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। सो स्टूडेंट्स आपको यहां तक समझा। आगे बढ़ते, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी एक्सक्लेमेटरी पहचानने का तरीका इजी है। क्या होता है, सेंटेंस के एंड में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा। लिखा है मैंने हैविंग एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। कितना इजी है देखो, बराबर है। एग्जाम में नॉर्मली 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, उसमें आपको 2 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, बराबर है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज अ स्टेटमेंट और नॉट। नाउ लिसन, फर्स्ट देखते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। आगे क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। हाउ ब्यूटीफुल, एक्सक्लेमेशन मार्क। What a grand feast it was, again exclamation mark is there. So all these sentences cannot be considered as a statement in logic. कितना इजी है देखो, बराबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अभी इंटरोगेटिव में नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चंस होता है, बराबर। दीज आर ऑल क्वेश्चंस। जैसे उसमें हु वाला क्वेश्चन आएगा, व्हाट, हुम, हुज, वेयर, व्हेन, बहुत सारा आ जाएगा, बराबर है। कुछ क्वेश्चन इज आर डू डज से भी स्टार्ट हो सकते हैं, बराबर। दिस आर और व्हाट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। लिखा है यहाँ पे, इट कंटेन्स ऑल WH क्वेश्चंस। देखते हैं, देखो व्हाट इज योर नेम, देखो एक्सक्लेमेशन मार्क है। व्हाई आर यू सो अनहैप्पी, एक्सक्लेमेशन मार्क है। वेयर डू यू वांट टू गो टुडे, एक्सक्लेमेशन मार्क है। अभी देखो ये आपका स्टेटमेंट क्यों नहीं है, बिकॉज किसके बारे में बोला वी डोंट नो ना, बराबर है। तो यहाँ पे जस्ट वी आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, बराबर है। व्हाई आर यू सो अनहैप्पी, दिस इज क्वेश्चन मार्क। एंड वेयर डू यू वांट टू गो टुडे, किसको बोला है, क्या बोला है, वी डोंट नो, इजंट इट। सो देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या देखा, इंपेरेटिव सेंटेंस देखा, इट कंटेन्स रिक्वेस्ट एंड कमांड। देन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस देखा, बराबर। नॉर्मली कैसा पहचान है, एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। और बाद में क्या आता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या बोला मैंने, एंड में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। सो देखो कितना इजीली हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नाउ एक फोर्थ कैटेगरी देखते हैं हम लोग कि ये आपका स्टेटमेंट हो नहीं सकता। फोर्थ कैटेगरी क्या है, देखो इट्स अ ओपन सेंटेंस। अभी ओपन सेंटेंस नेम से तो पता चल रहा है, देखते फिर भी। द सेंटेंस विच इज नॉट क्लियर इन मीनिंग इज कॉल्ड अ ओपन सेंटेंस। एकदम इजी। अभी देखो अपना रूल क्या है कि स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव होना चाहिए, क्लियर इन मीनिंग होना चाहिए, तब जाके वो सेंटेंस आपका स्टेटमेंट होगा। क्या बोला मैंने, कौन सा भी सेंटेंस
डिक्लेरेटिव होना चाहिए और क्लियर इन मीनिंग होना चाहिए, तब जाके वो स्टेटमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे क्लियर इन मीनिंग है ही नहीं, तो स्टेटमेंट कैसे होगा? Therefore, open sentence is also regarded as what? It is also not a statement in logic. देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल मैं पहले ये ले रहा हूँ, ही इज वेरी ऑनेस्ट। मैंने बोला ही इज वेरी ऑनेस्ट, अभी कौन ऑनेस्ट है मालूम है क्या? इट्स अ जनरल स्टेटमेंट, ही इज वेरी ऑनेस्ट, बराबर है। तो इट इज नॉट अ क्लियर इन मीनिंग, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, बराबर है। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दिया है, मैथ्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। अभी देखो ये तो क्लियर इन मीनिंग है, आप बोल गए सर ये तो क्लियर इन मीनिंग दिख रहा है, मैथ्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो ये स्टेटमेंट होना चाहिए। लेकिन मैं क्या बोलूँगा, देखो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अभी मुझे मैथ्स इजी लग रहा है तो डेफिनेटली मेरे लिए वो सही है, लेकिन दूसरा कोई बंदा रहेगा उसके लिए वो बोलेगा यार मैथ्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एन ओपन सेंटेंस कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। यानी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये हो सकता है, किसी को इजी लगा तो बोलेगा ये ट्रू है, किसी को डिफिकल्ट लगा वो क्या बोलेगा ये इट्स अ फॉल्स। समझा मैंने क्या बोला? सो दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस मैथ्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, बराबर है। बिकॉज देखो हर एक का चॉइस रहता है, हर एक को लगेगा, जैसे मैंने अभी फिर से मैं बता रहा हूँ कि मैथ्स मुझे इजी लगता है इसलिए सामने वाले को इजी लगेगा ऐसा जरूर है नहीं। तो मेरे लिए वो स्टेटमेंट कैसे सेंटेंस ट्रू है, लेकिन सामने लिए वो क्या है फॉल्स है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ ओपन सेंटेंस एंड देयरफॉर इट इज नॉट रिगार्डेड एज स्टेटमेंट इन लॉजिक। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने क्या देखा कि क्या स्टेटमेंट हो सकता है और क्या स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। इसके आगे हमें क्या करना है कि विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1। नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक, एक्सरसाइज 1.1। व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स। वही मैंने थ्योरी में आपको बताया था, आपको सेंटेंस दिए जाएंगे एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज वेदर द गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट और नॉट। और इनकेस वो स्टेटमेंट होता है तो जस्टिफाई योर आंसर इफ इट इज अ स्टेटमेंट। यस, राइट डाउन द इट्स ट्रुथ वैल्यू, यानी स्टेटमेंट होता है तो उसका ट्रुथ वैल्यू हमें लिखना है। मैंने आपको बोला है कि लॉजिक में ट्रुथ वैल्यू एक तो आइदर टी रहेगा तो हम लोग टी से डिनोट करेंगे, नहीं तो फॉल्स रहेगा तो हम लोग एफ से डिनोट करेंगे, बराबर है। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। अ ट्रायंगल हैज एन साइड्स। तो डियर स्टूडेंट्स पहली बात देखो कि ये जो सेंटेंस दिया है क्लियर इन मीनिंग है क्या? यस, क्लियर इन मीनिंग है, देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो यहां पे लिखना पड़ेगा इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। लेकिन देखो अभी स्टेटमेंट है तो हमने रिकॉग्नाइज किया, लेकिन ये ट्रू है फॉल्स देखना पड़ेगा। तो आपको ही मालूम है कि ट्रायंगल को कितना साइड्स होता है? 3 साइड्स होता है, लेकिन यहाँ पे साइड्स मेंशन किया है? नहीं मेंशन किया है, तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूं इट इज अ स्टेटमेंट लॉजिक विच इज फॉल्स, हेंस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? फॉल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फॉल्स। इट्स ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। कितना इजी है देखो, एग्जाम में कौन से भी 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे फॉर 2 मार्क्स, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। अभी हमें मालूम है जो ट्रायंगल है, बराबर, कौन सा भी ट्रायंगल ले लो फिर, बराबर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स एक्चुअली। तो उसका जो इंटीरियर एंगल है, बराबर है, उनका टोटल कितना होता है? 180 डिग्री ही होता है ना। पहली बात ये जो सेंटेंस है इट इज क्लियर इन मीनिंग, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज अ ट्रू, सॉरी इट इज अ स्टेटमेंट, और वो आगे ट्रू है तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा? टी आएगा। समझा मैंने क्या बोला? सो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक which is true, hence its truth value is, क्या आएगा देखो, its truth value क्या आएगा? ट्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट, यू आर अमेजिंग। यहाँ पे आप देख लो एंड में क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है।
तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। अभी देखो ये स्टेटमेंट है ही नहीं ना, तो उसका ट्रू और फॉल्स वैल्यू हम लोग निकाल ही नहीं सकते, बराबर है। नेक्स्ट एग्जांपल, प्लीज ग्रांट मी अ लोन। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, रिक्वेस्ट दिखाई दे रहा है। रिक्वेस्ट नहीं क्या होता है, इंपेरेटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, इट इज एन imperative sentence, it contains request, so it is not a statement, it is not a statement in logic। ये आपको रीजन लिखना पड़ेगा, आपको जस्टिफाई करना है कि पहली बात स्टेटमेंट है कि नहीं देखना है, और स्टेटमेंट होता है तो ट्रू है फॉल्स है आपको देखना है, बराबर है। तो मैंने क्या लिखा है, इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, इट कंटेन्स रिक्वेस्ट, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। कितना इजी है देखो। नेक्स्ट, √-4 इज एन इरेशनल नंबर, बराबर है। अभी √-4 ये इरेशनल है क्या देखते हैं हम लोग। सी हियर, पहली बात तो आपको स्टेटमेंट है कि नहीं देखना है। तो देखो ये क्लियर इन मीनिंग है, तो ये स्टेटमेंट है, तो ट्रू है फॉल्स है हमें देखना है, उसके लिए वर्किंग कर रहा हूं। √-4 को मैंने ऐसा लिखा, सी हियर, पर लिख सकता हूं ना। एंड √4 यानी क्या होता है, 2 होता है, और लास्ट ईयर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, तो √-1 यानी क्या होता है, i होता है। तो ये आपका क्या हो गया, 2i, यानी आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a plus bi, क्या बोला, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a plus bi, इट इज कॉल्ड व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, इरेशनल बोला है, तो ये गलत है, यस, तो इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। क्यों स्टेटमेंट लॉजिक, बिकॉज इट इज क्लियर इन मीनिंग ना, दैट्स व्हाई इट इज अ स्टेटमेंट लॉजिक, विच इज लिंक ऐसे, विच इज फॉल्स, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या आएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। समझा मैंने क्या बोला, हाँ, 2 मार्क्स इसमें आपको इजीली मिलेंगे। नाउ सी द 6, x² - 6x + 8 = 0 implies x = -4 और x = -2। सो स्टूडेंट्स ये अगेन क्लियर इन मीनिंग है, समझ में आ रहा है। कुछ इक्वेशन दिया, उसके 2 फैक्टर्स है, तो इट्स अ स्टेटमेंट लॉजिक। तो पहले मैं लिख देता हूं, इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। लेकिन देखो यहाँ पे हम लोग इसके फैक्टर्स निकालते हैं, आपको मालूम है 8 के फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पे प्लस है, थर्ड जो टर्म है उसका साइन क्या प्लस है, यानी हमें क्या करना है, 8 का फैक्टर्स निकालना है और उसका एडिशन करके आंसर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 2 8 होता है, लेकिन जो मिडल टर्म है उसका साइन माइनस है, तो क्या आएगा, -4 -2, सी -4 -2 -6 आता है, बराबर है। आगे बढ़ते हम लोग, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, x - 4 x - 2 = 0 आ गया, x - 4 x - 2 = 0 आया, तो देयरफॉर x = कितना आएगा, 4, बराबर ना। x - 4 = 0, -4 आपको आपके राइट साइड में जाके =4 हो जाएगा, और यहाँ पे x = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या दिया है, उसके फैक्टर्स क्या दिए, x = -4 दिया, x = -2 दिया है, तो इट इज रॉन्ग। सो यहाँ पे लिखते हैं विच इज, इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक विच इज false
hence its truth value is, क्या आएगा देखो, फॉल्स आ जाएगा, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। सो आगे, ही इज एन एक्टर। नाउ लिसन, यहाँ पे द नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट मेंशन, सो इट्स अ ओपन सेंटेंस, जो मैंने आपको फोर्थ कैटेगरी बताया था, बराबर। तो यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट मेंशन, बराबर है। तो यहाँ पे लिखता हूं इट इज एन ओपन सेंटेंस, द नेम ऑफ द पर्सन is not mentioned, so it is not a statement in logic. So it is not a statement in logic. तो स्टूडेंट्स, हमने ऑलमोस्ट 7 एग्जाम्पल्स में स्टेटमेंट क्या हो सकता है, कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट होता है, बराबर है, और स्टेटमेंट होने के भी बाद भी उसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू और फॉल्स हमने डिस्कस किया, बराबर है। और इसके भी कुछ बैलेंस एग्जांपल्स हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे।